हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिलेक्शन रथ। दोस्तों, आप सभी का सिलेक्शन रथ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों 68वीं पीटी बीपीएससी का जीएस प्रैक्टिस सेट का सेट नंबर 14 है। इससे पहले दोस्तों 13 प्रैक्टिस सेट कराए जा चुके हैं। यदि आपने उन प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि। आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन 4 हैं, उसको पढ़ लीजिए। भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में संसदीय सरकार की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो दोस्तों, इन सभी को पढ़ने के पश्चात ये पता चलता है कि भारत में संसदीय सरकार की निम्नलिखित विशेषताओं में से बगैर सांसद बने कोई व्यक्ति केवल 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है। ये सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी केवल 2। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13। चलते हैं दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि निम्नलिखित में से कहाँ उल्लिखित है? कहाँ उल्लिखित है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान की राज्य के नीति निश्चक तत्वों में, डीपीएसपी। ठीक है, डीपीएसपी में। डीपीएसपी कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक के डीपीएसपी है, यानी राज्य के नीति निश्चक तत्वों का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रियो डी जेनेरियो में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल माना जाता है? तो दोस्तों, उसको कहते हैं अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रमुख पर्वत एवं उसके सर्वोच्च बिंदु का सही मिलान कौन नहीं है? तो सही मिलान कौन नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आल्पस एल्ब्रुस। आल्पस एल्ब्रुस। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में कौन सा ग्रह बिना उपग्रह के है? निम्न में से कौन सा ग्रह बिना उपग्रह के है? तो दोस्तों, इसमें शुक्र और बुध बिना उपग्रह के हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 4। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी नहीं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्लोब पर किस वृत्त को बृहत वृत्त कहा जाता है? ग्लोब पर किस वृत्त को बृहत वृत्त कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विषुवत रेखा को। यूएसए के राज्य में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। तो दोस्तों, कहाँ पर सिलिकॉन वैली स्थित है? तो कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मैग्नेटिक तरंगे कैसे बनती हैं? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फोटॉन की गति के कारण। ऑप्शन नंबर ए, फोटॉन की गति के कारण। अगला प्रश्न है, संगोली की संधि कब हुई? कहीं कहीं दोस्तों लिखा होता है सुगौली की संधि, तो ये बताइए, आप कंफ्यूज मत होइएगा। सुगौली की संधि जो है 1750 में हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो बताइए, रक्त प्लाज्मा का संबंध किससे है? बताइए। तो इसका हो जाएगा हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ। रक्त प्लाज्मा होता है हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ। एल्बुमिन, एल्बुमिन का क्या होता है? तो दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑस्मैटिक दाब स्थापित करना। 4 हो जाएगा। ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन का मतलब क्या होगा? बताइए दोस्तों। ग्लोब्यूलिन का मतलब होगा संक्रामक रोगों से रक्षा। ऑप्शन नंबर 2। अब फाइब्रिनोजेन, ये रक्त का स्कंदन। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित है।
तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। आपको बताना है कि उसका मूल अधिकार क्षेत्र क्या है। तो भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद को सुलझाना ही इनका मूल अधिकार क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर बी। किसी राज्य में अधिकतम कितने समयावधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? तो दोस्तों अधिकतम 3 वर्षों तक के लागू रह सकता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, चेलना एवं बिम्बिसार के विवाह का विवरण मिलता है। चेलना एवं बिम्बिसार के विवाह का विवरण मिलता है। तो दोस्तों यह कहाँ मिलता है, ये पूछा गया है। तो ये मिलता है ललित विस्तार में। ठीक है, ललित विस्तार। अगला प्रश्न है, एकमात्र बौद्ध सभा जिसका आयोजन बिहार में नहीं किया गया। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में हीरा धारण करने वाला क्षेत्र कौन सा रॉक सिस्टम है? दोस्तों थोड़ा सा पढ़ने में को कठिनाई होगी, तो आप मेरी बातों को बस ध्यान से देखिए। कौन सा रॉक सिस्टम है? तो दोस्तों ये है विंध्यन, विंध्यन। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया? प्रथम जैन सभा का आयोजन जो है पाटलिपुत्रा में किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं की भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की? तो दोस्तों यह प्रथा प्रारंभ की सातवाहन वंशों के शासकों ने। अगला प्रश्न है, एल्काइन का आणविक सूत्र क्या है? तो एल्काइन का आणविक सूत्र है CnH2n -2, CnH2n का -2। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन के किस अवस्था में क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देता है? तो कोशिका विभाजन के किस अवस्था में क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देता है? ये दिखाई देता है मध्यावस्था, मध्यावस्था। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का विमीय सूत्र क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का विमीय सूत्र है m-l L⁻³ तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, पेंटागोनिया मरुस्थल किस महादेश में अवस्थित है? तो पेंटागोनिया मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित महादेश में? ये दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। अगला है, फॉकलैंड की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? तो दोस्तों फॉकलैंड की जलधारा ठंडी जलधारा है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न, डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती हैं। तो डीएनए की श्रृंखलाएं जो है दोस्तों हाइड्रोजन बंध से बंधी होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? तो वो होता है दोस्तों, कौन सा पदार्थ होता है? तो वो होता है, कौन सा पदार्थ सूक्ष्म होता है? तो होता है बोरान। क्या होता है? बोरान। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। थ्रोम्बिन का काम है, थ्रोम्बिन का क्या काम है? तो थ्रोम्बिन का काम है दोस्तों रक्त जमने में, रक्त जमने में काम होता है। प्रित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों प्रित्जर पुरस्कार जो है वह वास्तुकला में दिया जाता है। प्रित्जर पुरस्कार किस में दिया जाता है? तो प्रित्जर पुरस्कार जो है दोस्तों यह वास्तुकला में दिया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भारत की सुंदर दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है? निम्नलिखित में से सुंदर दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है? तो यह आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्डेमम की पहाड़ियाँ। कार्डेमम की पहाड़ी, इसको इलायची पहाड़ियाँ भी कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। 31, क्वेश्चन नंबर 31, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है? तो दोस्तों बताइए कौन सा संविधान संशोधन था ये पूछा गया है। यह था 44वां संविधान संशोधन, जो कि यह 1978 में किया गया था, 1978 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की संस्तुति पर हुई? तो दोस्तों नाबार्ड की स्थापना यह हुई शिवरामन समिति की संस्तुति पर, शिवरामन समिति, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें। एक तरफ कीट है, दूसरी तरफ संचारित रोग हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा। बताइए बालू मक्खी किससे संबंधित है? बताइए बालू मक्खी किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है कालाजार से, कालाजार, ऑप्शन नंबर 4। मादा क्यूलेकस, मादा क्यूलेकस किससे संबंधित है? बताइए। तो मादा क्यूलेकस जो है ऑप्शन नंबर 3 फाइलेरिया।
घरेलू मक्खी किससे संबंधित है? तो घरेलू मक्खी जो है दोस्तों ये संबंधित है हैजा से, और मादा एन्फ्लुइज मलेरिया से संबंधित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था? किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था? तो किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था श्वेत विद्रोह किस वायसराय कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो दोस्तों आपको बताना है, सोचिए किसके काल में हुआ था। तो दोस्तों ये हुआ था लॉर्ड रिपन के काल में। किसके काल में? लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35, कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया? कौन सी पार्टी का गठन किया दोस्तों? ये किया था इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया? तो दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने निरस्त किया था, ये पूछा गया है दोस्तों। तो ये बताइए किसने निरस्त किया था? यह किया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, रामोसी आंदोलन भारत के किस भाग में हुआ था? तो रामोसी आंदोलन भारत के पश्चिमी तट पर हुआ था। पश्चिमी तट पर हुआ था। कहाँ हुआ था? पश्चिमी तट पर। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। रॉलेट एक्ट पर विचार के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों ये जो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन रॉलेट एक्ट पर विचार करने के लिए बुलाया गया था, तो उसके अध्यक्ष थे हसन इमाम। कौन थे? हसन इमाम। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो पता नहीं होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है तैमूर लंग का आक्रमण भारत पर कब हुआ था? तो तैमूर लंग का आक्रमण जो है दोस्तों भारत पर 1398 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की मृण मूर्तियां मिली हैं? तो हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की मृण मूर्तियां मिली हैं? तो दोस्तों वो मिली हैं आपके रंगपुर। क्या है? रंगपुर में मिली हैं। वैदिक काल में सोम देवता को किसके संबंधित माना जाता है? तो दोस्तों ये वैदिक काल में सोम देवता को वनस्पति के देवता के रूप में माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42, जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर थे। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? ये आपको बताना है। तो बताइए जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर थे ऑप्शन नंबर डी संभवनाथ। कौन थे? संभवनाथ। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो दोस्तों ये जो है मिन्हाज जो दोस्तों सॉरी किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो दोस्तों ये हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के काल में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, तबकात ए नासिरी के लेखक कौन थे? तो तबकात ए नासिरी के लेखक बताइए कौन थे? तबकात ए नासिरी के लेखक कौन थे दोस्तों बताइए? तो दोस्तों ये थे सॉरी दोस्तों एक मिनट। तबकात ए नासिरी के लेखक कौन थे ये पूछा गया था कि तबकात ए नासिरी के लेखक कौन थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिन्हास उज सिराज। अगला प्रश्न है, हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों ये आपको बताना है। तो बताइए हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग जो है रक्त कोशिकाओं की गिनती के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 46, एक डायनमो जिसे बिजली उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है वास्तव में क्या कार्य करता है? एक डायनमो है जो बिजली उत्पादन के लिए उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, उसका वास्तविक कार्य क्या है दोस्तों ये आपसे पूछा गया है। तो ऊर्जा का कन्वर्टर करता है, ऊर्जा को कन्वर्ट करता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, यदि 100 वाट के बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलाए जाएं तो प्रत्येक दिन कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होगी? 100 वाट का बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलाए जाएं तो प्रत्येक दिन कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होगी? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 यूनिट। ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, कार्बन डेटिंग का प्रयोग
किसकी उम्र निर्धारण करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों कार्बन डेटिंग का प्रयोग ये जो है फॉसिल्स की उम्र को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर निम्न में से किस देश की अर्थव्यवस्था का विश्व में पहला स्थान है? तो किसका है विश्व में पहला स्थान? तो दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर ए, चीन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो दोस्तों बताइए, किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी, 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों ये आपके 50 प्रश्न थे। बताइए आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिए, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।